अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में एक इंडिया वर्ड पर बहस छिड़ चुके। हो सकता है कि मुझे भी आखिरी बार इंडिया वर्ड इस्तेमाल करना पड़े। कल तक मेरे पास भी कोई एजेंसी ना आके बोले कि आपने जो है भारत माता का विरोध कर दिया है या आपने अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके हो। तो अगर हिस्ट्री में जाए तो ये इंडिया आया कहाँ से, कब इस्तेमाल हुआ, कैसे ये वजूद में आया और हम अपने ही कंट्री को आज तक अंग्रेज़ों का नाम क्यों दे रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि ये एक गाली है। अगर गाली है तो हम अपने इस मुल्क को गाली क्यों दे रहे हैं। पहली बात है कि ये वर्ड आया कहाँ से। अजीज साथियों, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, जैसे कि हम सब जानते हैं, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए यहाँ, तब हिंदुस्तान को जो है, भारत को जो है हिंद कहा जाता था। और हिंद में पाकिस्तान भी आता था, हिंद में बांग्लादेश भी आता था, हिंद में हिंदुस्तान भी आता था। तो इस तरीके से ये जो एशिया कंट्रीज हैं या कहेंगे सब कॉन्टिनेंट, ये सब मिलकर हिंद बनता है। और इस हिंद को अंग्रेजी में अंग्रेज़ों ने नाम दिया, उनको आता नहीं था, उन्होंने हिंद 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 ऐसे करते थे वो। यहाँ से वर्ड जो है निकला। और यहाँ के जो उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ जो काम करने वाले थे, यहाँ के लोग जो उनके साथ फिर मिल चुके थे, और वो लोग जो है अंग्रेज़ों के इस वर्ड को इंड बोलने लगे। और हिंद से इंडिया और इंड से इंडिया, तो ये वर्ड जो है फैल गया और इसी तरीके से इंडिया बन चुका। फिर जो है इसी से एक पाकिस्तान भी बना, और पाकिस्तान का एक ही नाम है। तो इसको हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, भारत भी है। तो ये बहुत सारे नाम, ये नाम है, ये पहचान है। तो मतलब ये गाली कहाँ से आ गई। अब क्या करें इस मतलब किस बात पर ये बहस हो रही है, गोदी मीडिया वाले किस चीज़ पर बहस करवा रहे हैं। लेकिन आपको आपकी मालूमात के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उजागर नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से इस बात को कहा गया था कि हिंदुस्तान के आइन में जो है सिर्फ भारत ही रखें, इंडिया को ना रखें। लेकिन तब बीजेपी की तरफ से जो गृह मंत्री था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर से कहा था कि नहीं, खासकर 2015 में बीजेपी की सरकार थी, कि जो है इंडिया डेट इज़ भारत ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं, टाइम गंवाने की बात नहीं। लेकिन और बाहर की कंट्रीज़ में इंडिया ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारी कंट्री के लिए, और इंडिया वर्ड का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इंडिया के नाम से ही मुल्क जाना जाता है। अब एक मुल्क का नाम है तो अंग्रेज़ भी हंस रहे होंगे कि आखिरकार ये आज क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति, सियासत, टाइम वेस्ट, लोगों को जो है एक किस्म का उनका जो ध्यान भटकाने की कोशिश, और आम लोग जो है उनको ये कहने की बात है कि देखो, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हम एक महाभारत से मोहब्बत करते हैं, तो हम जो है भारत अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जो है जो ख़ासकर इंडिया अलायंस है, और उन्होंने जो है इंडिया अपना अलायंस का नाम रखा। तो इसी बात से शायद मोदी को भी चिढ़ हो गई कि अगर ये इंडिया वाले हैं तो हम लोगों को भारत वाले बना देते हैं, और इंडिया वर्सेस भारत, दैट इज़ कुछ भी नहीं। अगर ज़्यादा ही अंग्रेज़ों से भेद रखना है, ज़्यादा ही अंग्रेज़ों से नफ़रत रखनी है, तो आईपीएल में सबसे महंगे प्लेयर इंडिया जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो तो अंग्रेज़ों को ही ज़्यादा महंगे दाम पर ख़रीदते हैं। सैम करन की बात करें तो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे उसी को ख़रीदा गया। इसी तरीके से बाकी प्लेयरों को भी अंग्रेज़ी जो जितने भी प्लेयर हैं उनको बढ़ चढ़ कर ख़रीदा जाता है। तो क्या ये मुल्क से गद्दारी नहीं है? ये कहाँ से मुल्क के साथ वफादारी हो गई। इसी तरीके से बाकी कारोबार इंग्लैंड के साथ करते हो आप, और जब इंडिया की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो नाम बदलने की बात आ जाती है। लेकिन अगर नाम बदलेंगे तो इसमें बहुत सारा नुकसान होगा, और इसी मुल्क का होगा। वो कैसे? वो इस तरीके से तमाम नोट बदलाने पड़ेंगे, क्योंकि नोटों पर जो है लिखा हुआ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। और इस इंडिया को बदलते 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 कहीं खुद सरकार ना बदल जाए, कह नहीं सकते हैं। सोचना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने भारत ये जो लफ्ज़ चुना है,
और उसके बाद जो है ये करेंगे क्या, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में एक ही कानून और ये सब कुछ लावा कर ये हिंदुओं को एक किस्म से अपनी तरफ लुभाएंगे और कहेंगे कि इस तरीके से हम जो है आपको हिंदू राष्ट्र बना कर देंगे, आप हमें वोट दे।